जींद में हनुमान जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में हवन यज्ञ और पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं भक्तों ने भगवान हनुमान को सिंदूर और प्रसाद अर्पित कर जयकारों के साथ आशीर्वाद मांगा। बता दें कि मंदिरों को फूल मालाओं से भव्य रूप से सजाया गया है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। देखिए खास रिपोर्ट। पूरे भारत में हनुमान जयंती मनाई जा रही है और हनुमान जयंती के बारे में बात की जाए तो आर्थिक वेदों के अनुसार बात की जाए तो चैत्र माह की पूर्णमासी के दिन यह जयंती मनाई जाती है और इस दिन पूरे मंदिर को फूल मालाओं से सजाया जाता है। सुबह से ही जो भक्त है वो लंबी लंबी लाइनों में लगना शुरू हो जाते हैं। अपने परिवार के सारे काम को छोड़कर पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में आते हैं। और बात की जाए हनुमान जयंती की तो हनुमान को कलयुग का अवतार भी माना जाता है और कहा जाता है कि कलयुग में जितने भी संकट हैं भक्तों के, तो उन्हीं को सुधार करने का जो काम है, मोचन करने का जो काम है, संकट मोचन हनुमान को कहा जाता है। और मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ये जींद के हनुमान मंदिर की तस्वीरें हैं। और यहीं पर बात की जाए तो भक्त हैं वो सुबह से ही हनुमान जी के मंदिर में लंबी लंबी लाइनों में आना शुरू हो गए हैं। और बात की जाए हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं, उनसे बात करते हैं। बाबू जी, आप आज सुबह हनुमान जी के मंदिर में आए हैं, हनुमान जयंती है, कितना विशेष महत्व मानते हो जी हनुमान जयंती के दिन? जी जयंती के मैं हनुमान जी को वैसे मानता हूँ। मंगलवार है तब भी मैं हनुमान के मंदिर में आता हूँ और जयंती है तो मैंने आना ही था, इसलिए मैं उसको मानता हूँ। तो कलयुग का अवतार माना जाता है, कहा जाता है कि भाई जितने भी संकट होंगे भगवान श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि भी कलयुग में आप लोगों के संकट को मोचने का काम करोगे। नहीं, ठीक है, कलयुग में साथ दिया था हनुमान जी ने। हनुमान जी ने तो हर जगह साथ दिया है। कोई भी आप पुरानी उठा के देख लो, हनुमान जी का नाम तो कहीं न कहीं आएगा ही, इसलिए लोग बात पूछते हैं हनुमान जी को। तो क्या क्या प्रसाद चढ़ा जाता है जी, खासकर बात की जाए? जैसे हनुमान जी को गुड़ और चना बड़ा पसंद होता है, तेल और ज्यादातर पान हनुमान जी को पसंद होती है। लोग पान चढ़ाते हैं, गुड़ चना चढ़ाते हैं। तो सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइनें शुरू हो जाती है? हाँ, सुबह से ही। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ जो मंदिर के पुजारी हैं, शास्त्री जी भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। शास्त्री जी, आज कितना बड़ा विशेष महत्व मानते हो आज हनुमान जयंती के? आज हनुमान जयंती के पर्व पर हम बहुत ही बड़ा महत्व माना गया इसका, क्योंकि ये जो है कलयुग के प्रधान देवता इनको माना गया है और चैत्र मास की पूर्णमासी तिथि पर इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो इसके लिए भक्त जन सुबह 4 बजे से ही मंदिर में आ जाते हैं, अपनी अरदास के लिए, अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर इस मंदिर में भी जो है एक दिन पहले ही रामायण, अखंड रामायण का पाठ होता है। तो जैसे आज हनुमान जयंती, आज सुबह उसका संपूर्ण हुआ है और उसके बाद अब अभी हमारे मंदिर में के प्रांगण में हवन चल रहा है। हवन के बाद फिर बाबा का गुणगान होगा, कीर्तन भजन संध्या होगी, सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ नाचेंगे गाएंगे। और उसके साथ साथ फिर हमने भोजन का व्यवस्था किया है, प्रसाद भंडारा लगेगा, सभी को भरपूर भोजन कराया जाएगा। तो इसी तरह से बड़े ही उल्लास के साथ जो है सभी अपनी मनोकामनाओं के लिए इस वहाँ पर मंदिर में आते रहते हैं और सुबह से शाम तक पूरी भीड़ लगी रहती है, क्योंकि कलयुग के प्रधान है और इनको मेन देवता संकट मोचन माना जाता है। क्योंकि हनुमान जी का दूसरा नाम संकट मोचन भी है, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही राम जी के बड़े से बड़े कार्य संभाले हैं। सीता माता की खोज के लिए तो हनुमान जी ने की, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, संजीवन बूटी लेके आए तो हनुमान जी लेके आए, भरत के प्राण बचाए थे। अगर कुछ लोग जानते हो कि भरत के प्राण को बचाए थे, तो जब जिस समय पर राम जी का वनवास पूर्ण हो गया था तो भरत जी को कोई भी संदेशा नहीं था कि राम जी लौटे हैं नहीं लौटने हैं, तो उन्होंने अपना जो है अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो चुके थे। तो भी उसी टाइम पर भी पल भर में हनुमान जी को वहां पहुंचकर भरत जी को संदेश दिया कि रामचंद्र जी वनवास से लौट कर आ चुके हैं। तो इसी तरह वहां भी भरत जी के प्राण बचाए थे। तो भगवान के जब इतने बड़े बड़े संकटों को उन्होंने पल भर में दूर कर दिया, तो हम तो इंसान है, छोटी छोटी सी हमारी समस्या होती है, छोटी छोटी सी मनोकामना होती है। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन माना गया, यदि कोई भी सच्चे मन से हनुमान जी की प्रार्थना करता है और अपनी मनोकामना के लिए आज के दिन विशेष रूप से अरदास करता है तो वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो हनुमान जी पर सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? कोई मान्यता भी पीछे बता जा रहा है कि इसमें एक बड़ी बात? हाँ, हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाया जाता है, इसके पीछे भी जो है मान्यता है। क्योंकि एक समय पर जब हनुमान जी सीता माता के पास गए थे मिलने के लिए, तो वहाँ सीता माता को उन्होंने देखा कि अपने मांग के अंदर सिंदूर लगा रहे थे। तो हनुमान जी ने बड़े हर्ष के साथ पूछा कि माता आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे श्री राम की दीर्घ आयु के लिए है, उनके लिए पसंद के लिए है। तो इसी से वो है श्री राम जी मुझसे प्रेम करते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि माता सीता को थोड़ा सा सिंदूर लगाने से इतना प्रेम करते हैं, तो मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लेता हूँ, तो ना जाने मेरे से कितना प्रेम करेंगे।
तो तभी से हनुमान जी ने अपना जा करके अपना पूरे शरीर पर सिंदूर लपेट लिया और श्री रामचंद्र जी के समक्ष चले गए। तो तभी से जो है हनुमान जी के प्रेम भक्ति को देखते हुए सभी हम भक्त सज्जन उनको सिंदूर का लेप करते हैं। क्या नाम है आपका? सुंदर शास्त्री। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के पुजारी सुंदर शास्त्री जी का कहना है कि आज पूरे दिन मंदिर में हवन है वो किया जा रहा है और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, और जो भक्त अपने घर की सुख समृद्धि या फिर कुछ भी उनकी मनोकामना है उनके लिए जो अरदास लगाते हैं, हनुमान जी सभी की मनोकामना पूरा करने का काम करते हैं। जिन सजनता टीवी के लिए सुनील कुमार।